मैं एक बात बोलूं, इफ यू डोंट माइंड, सीमा को कोई भी मिल जाए से चलता है, क्योंकि मैंने इसकी ऐसी पिक्चर देखी है जो ये माउथ टू माउथ किस कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों फीमेल है सच में, मैंने ऐसी पिक्चर देखी है। तो सीमा को इसलिए अंजलि चल रही है उसको, क्योंकि वो तो सचिन के साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो बेचारा पी के सो जाता है, और उसके बाद जो भी मिलने वाले आते हैं बबीता रानी के घर से, वहां से आते हैं, तो दोनों के दोनों इनका, मैं अब आपके सामने क्या बोलूं, आप भाई हो, तेरे तो डंडे भी कहाँ से डाले कैसे पड़ेंगे डंडे, जब पिटाई होगी वो ये भी सोचेंगे, तेरे को बोलेंगे पहले तो सूट ऐसे कर, हमें दिखे माफ है कि नहीं है, तब जाके पीछे से डंडे पड़ेंगे हैं। मतलब तेरे को हर बात में तेरे को क्या प्रॉब्लम है, जैसे आजकल एक महिला को प्रॉब्लम हो रही है कि दोनों के दोनों पाकिस्तान की लाइन में जाते हैं, तो तेरा क्या करते हैं भाई, उखाड़ ले जो उखाड़ सकती है, सही बात है, उखाड़ ले जो उखाड़ सकती है, जाएंगे, हमें बुलाते हैं तो जाते हैं, तुझे तो बुलाते नहीं तो तू कहाँ से जाएगी, तू तो अपनी घमंड में रहती है, और तेरे को तेरे जैसे को बुलाएगा भी कौन, तेरे जैसे घमंडन को बुलाएगा भी कौन। सही बात है। तो हाँ, मतलब सुनाओ आप, मतलब आप अभी तो मैं फोन करूंगी जफर भाई को, मतलब मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, आपने मेरे पे इतना गुस्सा होता है, वो जा जाके तुम्हारी वो बना रही है, सब आपको बुरा नहीं लग रहा है, वो जा जाके आपके शॉर्ट्स बना रही है, आपको बुरा नहीं लग रहा है, और आप जाके उसके गोद में जाके आप रो रहे हो कि हाँ मैं भी बदनसीब हूँ बहन, वो मैंने भी सुना। सही बात है कि अरे जफर भाई आप, अच्छा वो सीमा वाले, हाँ बहन मैं वही बदनसीब हूँ, आप बदनसीब क्यों हो, आपके बराबर खुशनसीब कौन है, आपको इतनी बहन मिली, इतने सब कुछ मिला, और आपने इतना बड़ा काम किया, और आपको तो हम सराहते हैं कि आपने इतना बड़ा काम किया, तो क्यों आप वो सोचते अपने आप को बदनसीब, आप बहुत अच्छे हो भाई, तो किसी की लाइफ में जाके ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है कि मैं बदनसीब, मेरा पूरा देश सुंदर है टार्जन, आप ऐसे क्यों सोचते हो, हमारा तो पूरा हिंदुस्तान सुंदर है, हमारे तभी तो यहाँ आई है, क्यों आई है, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती ही इतनी है, यहाँ आके देखो, वहां से बुढ़ी आई थी और जवान हो गई है, सही बात आप देखिए ना, यहाँ देखिए हो गई हूँ, मैं तो मोटी हो गई हूँ, मैं तो खा पी रही हूँ, मैं तो मोटी हो गई हूँ, पाकिस्तान में तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं था, पाकिस्तान में तो ये कुछ नहीं खाती थी, 24 घंटे तो वहाँ पड़ी रहती थी उसमें होटलों में, 24 घंटे तो होटलों में दिखती थी खाते हुए, फोटो खिंचवाते हुए, कभी भी घर में इसने बनाया नहीं, और खुद ही वो बोल रहे थे दादा भाई, मतलब बहन ये ना बहुत कम बनाती थी घर में, सारा घर बाहर से ही खाना आता था, बाहर से ही। क्या बोलूं, वो जब कहते हैं ना, वो कहते होते हैं, एक बंदा बड़े गुस्से में था, उसने कहा मेरा 2.5 किलो का हाथ, मेरा हादसा निकल गया, तो आने दो ना, रोक क्यों रहे, नहीं टार्जन देखिए, हम किसी को रोकने वाले कौन होते हैं, सीमा हैदर इनलीगल है तो हमने कहाँ रोक लिया, जो लीगल आएंगे तो उनको रोकने का तो मतलब ही नहीं है, अब हैदर भाई आएंगे, देखो लीगली आएंगे, उनका तो हम स्वागत भी करेंगे, जो इनलीगल आएंगे उनके तो हम पिछवाड़े पे लात मार के भेजेंगे, ऐसे लोग नहीं चाहिए। और उसके बाद इतनी बड़ी क्रिमिनल और चोर, बच्चा चोर, हैदर भाई के बच्चों को चुरा के लाई है, तो ऐसी महिला हमारे हिंदुस्तान में नहीं चाहिए हमें, आए और लीगली आए, बिल्कुल हिंदुस्तान में आए, लीगली आए अपना, और लीगली जाए, ऐसे लोग नहीं चाहिए, तो आए फौज आए तारों के नीचे से तो सबको जेल में भर देंगे, बाकी लीगल आए उसमें हमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। और ये बेटे आपको पता है, टार्जन आपको पता है किस तरह से आई है, हैदर भाई का सारा घर और बेच बूझ के सब कुछ जो उसका कमाई थी वो सब लेके, मतलब ये ऐसे करके आई इस बंदे को कि इस बंदे को ना कहीं नीचे ना तो जमीन मिले पैर रखने के लिए, ना ऊपर इसको कोई मिले पकड़ने के लिए, ये उसको इस बंदे को ऐसे बीच में लटका के आई, तो ये जैसी भगोड़ी जैसी औरत है ना, नहीं चाहिए, बिल्कुल वीजा के साथ में आए और लीगली आए, कोई वेलकम है, हम तो इसको भी बोल रहे हैं अभी भी अपना वो मान ले और वापस जा, हैदर भाई को तलाक दे के आ, बच्चे उनको सौंप के आ, फिर आके दिखाए, टांगे तोड़ देंगे, दोबारा नहीं चाहिए ना दोबारा नहीं चाहिए, एक बार हैदर से कोई कष्ट नहीं है, हैदर किसी के लिए कष्ट का कारण ही नहीं है टार्जन जी, उसकी तरफ से तो आप बेफिक्र हो जाइए, वो बंदा खुद ही मरा हुआ है, वो दूसरे को क्या मारेगा,
नंबर 1। दूसरा आपने लिखा है आप सीमा देश की एक परिवार की बहू है, समर्थन करें। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ा सा, मैं ताजन जी सिर्फ आपसे ये पूछूंगी, आप जाइए और कुछ नहीं करना है आपको। ये औरत कौन है, ये औरत, इस औरत के बारे में मत पूछिए। मैं आपको बताती हूँ ताजन जी, सिर्फ हमें कुछ नहीं, हैदर भाई से उसका तलाक हुआ है, वो कागज दे दीजिए। और इससे इसकी लीगली शादी हुई है, वो कागज दे दीजिए। उसको यहाँ की नागरिकता मिल गई है, वो कागज दे दीजिए। उसने यहाँ पे हिंदू धर्म अपना लिया है, बस ये 4 चीजें दे दीजिए। उसके बाद कभी भी भगोड़ी का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं। बस ये 4 चीजें हमें चाहिए, और उसके बाद हम भी मान लेंगे कि ये सनातनी है, ये हिंदुस्तान की फला फला उसकी बहू है, फिर उसके बाद हम मान लेंगे। और सबसे पहले हमें हैदर भाई से उसके तलाक के कागज चाहिए, और लप्पू से लीगली शादी का कागज चाहिए। और कौन से कोर्ट से इन्होंने ये शादी लीगल करवाई है? बिल्कुल सही बात। और जब इसने धर्म परिवर्तन किया है तो इसने कौन से डीएम से लेटर लिखा है, कौन से अखबार में इसकी वो आई है, वो अखबार की कटिंग, जिस तरह से ये मोमिन सर के वो चिपकाती है ना अपनी कम्युनिटी पे, इस तरह चिपका दे तो मैं मान जाऊंगी इसको। फिर उसके बाद हम नहीं बोलेंगे। हाँ, पर बच्चे इसको नहीं मिलेंगे, बच्चे जाएंगे अपने मुल्क। बस बच्चों को ये बोल दे कि अब बच्चों को अपने मुल्क छोड़ दे, और ये फिर उसके बाद रह ले। और लीगल आई है वो बता दीजिए। नाज बेगम, आप कह रही हैं कि आप इंडिया हो अपना भाई पाओ का जीजा देख रहे, मुझे इंडिया सिर्फ उसको देखने के लिए आना है। इंडिया में बहुत राजू मिस्त्री जी नहीं होता है अभी, जुबान वाला जो होता है ना, जुबान से भी होता है, फिर भी 2 गवाह होते हैं, उसके लिए भी ऐसा है। मुझे अगर इंडिया आना है तो इंडिया में जरूर आऊंगा, ताजमहल आकर देखूंगा। भाई कोई काला धब्बा लगा के आए हैं। मैं कौन होती हूँ? अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो गेट आउट हो जाओ, क्योंकि मैं अभी अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। इनको गेट आउट कर दो यहाँ से, इनको यहाँ से गेट आउट कर दो। ये ग्लोबल करके, हाँ हाँ। बस ये हिंदी में इसलिए लिखते हैं ना कि मुझे ना समझ लगे, वरना मैंने ये बहुत चालाक है कि ये हिंदी में ना पढ़ पाए, और मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। ये आप इसको सुना, ये आपकी आईडी के ऊपर जो है, इस आईडी को वो कर दीजिए। बिल्कुल सही हो गया। ले जी, फारग अपनी आईडी से आइए, अपनी आईडी से। और मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ भाई, मुझे हक है पूछने का। मेरे देश में इलीगल महिला आई है, बैठी हुई है, समझे ना? तुम लोग कौन होते पूछने वाले? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हम हिंदुस्तान के बहू हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, यहाँ पैदा हुए हैं। पता नहीं कितने कितने तुम लोग कैसे सोच रखते हो यार, तुम लोग कैसे सोच रखते हो? अपने माँ बहनों को किसी के पास छोड़ के देखिए ना एक बार, फिर पता चलेगा आप लोगों को, बच्चों से ही फिर पता चलेगा। वो जो हैदर पत्थर तोड़ रहा है ना, फिर तुम्हें उसकी प्रॉब्लम वो आएगी। और जिसने यहाँ पे नचाने के लिए बेगड़ा पर कोठा खोल के रखी हुई है, फिर आप लोग बोलोगे गलत आगे ना, मर्द कहीं का एक औरत को नचा के खा रहा है, एक औरत को नचा के खा रहा है। मतलब इसके बस की कमाई धमाई तो करना है नहीं, मगर ये अपने आप से ये डूब रही है। ये इसने वो परिवार भी डुबो दिया, जो परिवार एक टाइम पे घूंघट में रहता था, जिनकी आवाज नहीं निकलती थी, जो कैमरे के सामने आने से डरते थे, आज वो छाती खोल के कैमरे के सामने आ रहे हैं। सही बात है। आवाज सी है सोशल मीडिया से, ठीक है ना? और सोशल मीडिया से अगर हम इसको नहीं रखते, और दूसरी हिंदू महिला को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया। नहीं, मुस्लिम नहीं बनी है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं राजू मिस्त्री जी, वो अभी नहीं है, हिंदू नहीं बनी है, बना दिया गया है। उसके बच्चों का क्या? नहीं, बच्चे भी अभी, मैं आपको बताऊं, आप लोग जिनको भी पता नहीं है ना, तो प्लीज आराम से साइलेंटली और आराम से आप लोग पूछ सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ है। जिस तरह से आजकल कोई एक महिला है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, सच में मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैं कोई और बोलेगा ना कि भैया हमारी तरह बोल रही है, थैंक यू सो मच परवा जी। तो देखिए, जब भी आप लोग कुछ पूछे ना, तो इस तरह से मत बोलिए कि वो हिंदुस्तान की बहू बन गई है, इस तरह से बोलिए क्या ये हकीकत है। तो उसके बाद क्वेश्चन आप करेंगे तो यहाँ से जवाब आएगा। बच्चों का क्या होगा, क्या बच्चों का धर्मांतरण हो गया है, उसका भी हमारे पास जवाब है। तो राजू मिस्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वो अभी हिंदू धर्म में नहीं आई है, जो उसकी पर्सनल चैट अपने मुल्क के लोगों से, अपनी बहन से,
जो अभी वायरल हुई है उसमें वो कहती है कि मैं मुस्लिम ही हूँ, मैं फंस गई हूँ, मुझे जबरदस्ती ऐसे बोलने के लिए बोला जाता है। तो अब आप क्या करेंगे? जो पर्सनल चैट उनकी लीक हुई है। सही बात है। तो राजू मिस्त्री जी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इस तरह से नहीं बोलेंगे। और बच्चों का धर्म परिवर्तन कोई करवा ही नहीं सकता है, यहाँ तक कि उनका बाप भी नहीं करवा सकता है हैदर भाई भी, जब तक 18 साल के नहीं होते हैं। सही बात, जब तक वो 18 साल के। मैं पाकिस्तान एक राज्य बात कर रहा हूँ, ट्विटर पर जाके एक बार दिखे। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ट्विटर पे लिखने के लिए राजू मिस्त्री जी कोई भी कुछ भी लिख सकता है, पर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अब दोबारा से मतलब इन चीजों को ना हम रिपीट नहीं करना चाहते। हम 15 महीने हो गए इन चीजों पे बात करते करते। हाँ, आपको कुछ नया जानना है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपका हक भी है, अधिकार भी है। एज इंडियन सिटीजन बिल्कुल आपका अधिकार है और आपका बोलना बिल्कुल सही भी है। अगर आपको नहीं पता है तो कुछ भी नहीं है, वो भगोड़ी है, इलीगल आई है, बच्चों को चुरा के लेके आई है, अपने हस्बैंड को नहीं बता के आई है, अपने हस्बैंड का घर बेच के आई है, उसको बर्बाद करके आई है। आज वो बंदा पाकिस्तान में फिर से पत्थर तोड़ना शुरू कर रहा है। वो अपने बच्चों को वापस लाने से पहले कमा कर रखना पसंद कर रहा है कि भाई थोड़ा बहुत मैं कमा के रखूंगा, मैंने इंडिया भी जाना है, बच्चों को लेके आना है, अपना केस भी देखना है, और वो पत्थर भी तोड़ रहा है। ये बेगैरत औरत देखिए क्या कर रही है यहाँ पे, या अपने आप को नाच रही है। वो जो परिवार घूंघट में रहता था उस परिवार सबको भी इसने नचाना सिखा दिया। तो मैं भी आपको अब शायद आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा राजू मिस्त्री जी, और आपको वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए राजू जी। आप तो हमारी लाइफ में आते रहते हैं, सुनते रहते हैं।